हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें और गौ माता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे कि गुरु ज्ञान कैसे लिया जाता है और गुरु ज्ञान का कैसे आगे उस गुरु शिष्य की महिमा बढ़ाई जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियो को मेरा सर्वप्रथम से लेके एंड तक अवश्य देखना। मैं आज ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे नकली बाबा बहुत भरे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ध्यान से सुनिए गुरु ज्ञान कैसे लिया जाता है और गुरु ज्ञान गुरु शिष्य को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए। कभी भी अगर कहीं भी आप जैसे गुरु महाराज की शरण में जाते हो तो पहले उस गुरु महाराज के बारे में पूर्ण रूप से सोच लें, समझ लें, विचार कर लें, क्योंकि हो सकता है आपकी जल्दबाजी में उस गुरु को गुरु बनाने के बाद में आपका कुछ काम नहीं हो, या आपका सत्यानाश हो जाए, या आपका कुछ कल्याण ना हो। इसलिए कोई भी अगर अपने मन में गुरु महाराज बनाने का पूर्ण विचार है तो पहले उस गुरु के बारे में आना जाना रखिए, उसके बारे में सोचिए, समझिए, परखिए, फिर उसके बाद में आपको उसको व्यक्ति को गुरु बनाना है। सच्चा गुरु
और सच्चा गुरु भगत जब गुरु बनने के लायक हो जाता है तब वो दीक्षा देना चालू करता है। उसमें जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब वो गुरु चेला बनाता है, बाकी नहीं बनाता है। कोई भी सच्चा गुरु भगत किसी भाई को नहीं बोलता है कि तू मेरा चेला बन, कभी नहीं बोलते हैं। चेले खुद गुरु के पास जाते हैं गुरु महाराज बनाने के लिए। कोई भी गुरु नहीं बोलता है कि तू मेरे पास आ भाई मेरा चेला बन। जब वो व्यक्ति गुरु जी के पास जाता है गुरु दीक्षा लेने के लिए तो सच्चा और असली गुरु उसके मन की भावना को भांप लेता है कि ये व्यक्ति किस आचरण का है और इस व्यक्ति में कितने गुण हैं। ये हमारे मार्ग में चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता है। उसके बाद में वो गुरु उस भाई को दीक्षा देता है, कौन से मार्ग पे चल रहा है कौन से नहीं चल रहा है, पूरा मार्ग गुरु महाराज करता है। सबसे बड़ी बात है कि अघोर पंथ में, अघोर मार्ग में गुरु चेले का मार्ग बहुत धीरे धीरे चलता है। ऐसा नहीं कि आपने गुरु मंत्र ले लिया, 2-4 मंत्र 5 मंत्र सीख लिए और बन गए अघोरी तांत्रिक, यह असंभव है। अघोर मार्ग में चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। गुरु महाराज चेले को सही मार्गदर्शन देता है। अगर वो चेला गलत चलता है तो उसमें गुरु महाराज का कोई भी नहीं होता है। गुरु महाराज यही बोलते हैं कि भी भटके हुए इंसान को या कुमार्ग वाले इंसान को सुमार्ग पे लाने का और अंधकार में से प्रकाश में लाने का काम गुरु महाराज का होता है। अगर वो चेला उस गुरु महाराज के प्रति पूर्ण अटल विश्वास नहीं रखता है तो पास कभी भी नहीं होता है। गुरु महाराज जैसे बोलते हैं वैसे अगर चेला कर लेता है तो उसका भव सागर से भी पार हो जाते हैं। इससे पहले मैं एक गुरुवाणी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भाई अगर इस गुरुवाणी को सुन लेते हैं तो शायद समझ जाते हैं ये गुरुवाणी उन लोगों के लिए है जो गुरु भगत है, गुरु मार्ग पे चल रहे हैं। ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है जो किसी के बारे में गलत वाणी निकालते हैं, किसी को गलत बोलते हैं या किसी को ऊंचा नीचा शब्द बोलते हैं। ये वाणी उस व्यक्ति के लिए नहीं है। गुरुवाणी है, ध्यान से सुनिए। आओ जिवड़ा गुरु धारिये, गुरु बिन घोर अंधार, सतगुरु पाया पांडवा खुलिया धर्म द्वार। गुरु चरण ने धोया, गुरु चरण है तीर्थ द्वार, गुरु चरणों में मुक्ति मानो भव सागर से होवे पार। नुंगरा का मुख मत देखो, कोई मुख देखया सुआवे मुरडाई, ताता लगे कलंक, बिन गुरु का रावणा टूटी छिन्न में लंक। गुरु गंगा गुरु काशी थाना, गुरु की महिमा अगम अपार, गुरु तारिया करोड़ हजार, गुरु बतावे सत का गेला 10 अवतार गुरु का चला। गुरु मंत्र महिमा संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अगर जैसे किसी गुरु के कितने भी चेले हों, वो सारे चेले सक्सेस नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों? कोई चेला मार्ग भटक जाता है, कोई चेले के माइंड में अलग बुद्धि बैठ जाती है, वो उसका कर्म है। गुरु की करनी गुरु भरता है, चेला की करनी चेला भरता है। गुरु महाराज शिष्य को, हर भटके हुए इंसान को सही मार्ग पे चलाने का काम गुरु महाराज का होता है। अगर वो चेला उस मार्ग पे नहीं चलता है तो गुरु महाराज का कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज के तो अनेक चेले होते हैं। किस किस का वो ध्यान रखते हैं, केवल आशीर्वाद देते हैं कि बेटा मार्गदर्शन पे चलो, भटको मत। अगर चेला नहीं चलता है तो जाओ, गुरु महाराज के कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं यही बात बोलता हूँ हमेशा सभी भाइयों को, गुरु बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। गुरु को काले कपड़े पहना देखकर, ऐसे मोटी मोटी माला मणियां धारण करे हुए गुरु महाराज को देखकर कभी गुरु ना बनाए। सोशल मीडिया पर हर तरह के गुरु बैठे हुए हैं। कोई दक्षिणा लेते हैं 21,000 51,000 गुरु दीक्षा के नाम पर, जो ठगा रहे हैं साले चूतिया लोग। दूसरा, सच्चा गुरु और सच्चा गुरु भगत कभी भी गुरु दीक्षा के नाम पर कोई पैसा नहीं लेता है। ठीक है, ये मैंने अब बताता हूं मैं कि गुरु महाराज मार्गदर्शन कैसे करते हैं। कोई भी जब
चेला गुरु महाराज से दीक्षा लेता है तो पहले गुरु चरणों में पूजा करता है। गुरु महाराज की पूजा हमेशा गुरु के चरणों में ही होती है। चेला गुरु महाराज के कभी माथे पर टीका नहीं लगा सकता है गुरु पूजन के समय में। गुरु पूजन में सिर्फ एक कुमकुम का डिब्बी, 2-3 किलो फल, 5-6 फूल माला, एक इत्र का शीशी, बाकी गुरु महाराज के नाप के जो कपड़ा देना चाहते हो वो, और गुरु महाराज के इष्ट देवता होते हैं उसको भोग का सामान, बस मात्र 500 रुपये का खर्चा होता है गुरु दीक्षा लेने में। लेकिन लोगों ने ये गुरु दीक्षा के नाम पे गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग को कलंकित कर रहे हैं। गुरु शिष्य के नाम से हजारों लाखों रुपए ठग रहे हैं। सच्चा गुरु भगत मात्र गुरु दीक्षा के नाम से 1 रुपया 2 रुपया जो भगत की इच्छा होती है वो ही लेता है, बाकी नहीं लेता है। दूसरी बात, गुरु महाराज हमेशा समाज कल्याण में लगे रहते हैं। उसका जो दुखी व्यक्ति होता है उसका कष्ट काटने में लगे रहते हैं। चेले अगर सही मार्ग पे चलते हैं तो बढ़िया, नहीं तो गुरु महाराज के ध्यान में रहते हैं। कोई भी गुरु किसी भी चेले को नहीं बोलता है कि भाई तू मेरे को गुरु बना, तो गुरु बना और सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि गुरु बनाने थोड़ा वेशभूषा देखकर आपने गुरु बना लिया तो आपका कल्याण हो गया। ध्यान दें, अब गुरु मंत्र जब गुरु देता है उसको तो सामने बिठाकर गुरु पूजन कराने के बाद में कान में गुरु मंत्र गुरु महाराज सुनाते हैं। अघोर मार्ग में खप्पर के द्वारा गुरु मंत्र सुनाया जाता है। 12 पंथ होते हैं, 12 पंथ में से अघोर पंथ के लोग ही खप्पर के द्वारा गुरु मंत्र शिष्य के कान में देते हैं। बाकी 11 पंथ के लोग कोई धागा बांधते हैं, कोई टीका लगाते हैं, कोई मोड़ी देते हैं, कोई गुरु मंत्र आशीर्वाद भी देते हैं और कोई कान में भी सुनाते हैं। उसके बाद में दीक्षा देने के बाद में चेले को पूरा मार्गदर्शन बताते हैं कि कब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। माला जपने का तरीका भी बताते हैं, सब करना तरीका भी बताते हैं गुरु महाराज की असीम कृपा से। गुरु मंत्र देने के बाद में कम से कम चेले को 21, 51, 31, 1 महीना 2 महीने तक गुरु मंत्र का जप अवश्य करना है। अब जब कोई भी चेला किसी से दीक्षा लेने के बाद में अगर आधा अधूरा ज्ञान दे देता है गुरु महाराज तो वो कभी सफल नहीं हो पाता है। अगर पूरा भी ज्ञान गुरु महाराज देता है, अगर चेला सही ढंग से नहीं चलता है तो भी अधूरा रह जाता है। अगर वो गलत कर्म करेगा तो सजा उनको मिलेगी, पूरा परिवार बर्बाद भी हो सकता है। तो भाइयों, गुरु अच्छा बनाओ ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। अब बताते हैं आगे के भी मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मंत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र साबर मंत्र होता है जो उटपटांग भाषा में होते हैं। साबर मंत्र हमेशा स्वयं सिद्ध होते हैं। दूसरा वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र यानी संस्कृत भाषा में जो वैदिक मंत्र होते हैं उसको वैदिक मंत्र बोलते हैं, यानी संस्कृत भाषा में। साबर मंत्र उटपटांग भाषा में। आदि जो मंत्र होते हैं आदि मंत्र को कागज पर लिखकर स्याही से और पेड़ पर लटकाया जाता है, उसको आदि मंत्र बोलते हैं। वादी मंत्र बोलते हैं कागज पे लिखकर उसको पत्थर के नीचे दबाया जाता है, उसको वादी मंत्र बोलते हैं। खाके मंत्र बोलते हैं कागज पे स्याही से लिखकर इतना गहरा खड्डा करके वहाँ पे दबाया जाता है। जहाँ पर जिस यंत्र कागज में लिखे हुए मंत्र को दबाया जाता है उसी दिन से 41 दिन तक वहीं पर बैठे बैठे उस मंत्र का जप करना है, 1 घंटा डेली। फिर इसको जहाँ पे दबाया है उस कागज को लेके फाड़ के पानी में बहा दो, पूरा मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसे नहीं कि गुरु महाराज से मंत्र ले लिया और छोड़ दिया, काम हो गया, असंभव है। अब माला कैसे जपी जाती है? बहुत लोग ये जैसे धातु खोपड़ी की माला लेते गले में पहन लेते हैं, बोल देते हैं हम अघोरी वोगड़े। क्रियाएं होती है, अगर क्रियाएं पक लेती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। माला कैसे जपी जाती है? जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, गुरु मंत्र देने के बाद में सर्वप्रथम माला पे ही मंत्र जपा जाता है। माला पे मंत्र कैसे जपा जाए? इस माला को कोई गौमुख की थैली में रखना है और गौमुख की थैली के अंदर रखने के बाद में माला जब जप करते हो तो गौमुख की थैली के अंदर हाथ डालना है और माला को चलाना है। माला कैसे चलाई जाती है? ध्यान से सुनिए मेरी बात।